नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। बाढ़ के चलते पीएम आवास पर डिनर कैंसिल। उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले 8 सितंबर को पीएम आवास पर होने वाले एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर सांसदों का डिनर कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। ये फैसला पंजाब सहित अन्य राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और रिव्यू मीटिंग लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल दौरे पे आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल के दौरे पे आ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी पीएम से क्लियरेंस आना बाकी है। जानकारी के अनुसार पीएम चंबा और कुल्लू जिले में नुकसान का हवाई सर्वे कर सकते हैं, जहां 24 से 28 अगस्त के बीच भारी बारिश से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस दौरान उनके पड़ोसी राज्य पंजाब में भी नुकसान का जायजा लेने की संभावना है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से 68 लोगों की जान जा चुकी है और 42 लोग लापता हैं। ट्रम्प का बयान, फिर बदला रुख, मोदी मेरे दोस्त हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर 12 घंटे के अंदर ही यू टर्न ले लिया है। शाम को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले कल सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि ऐसा लगता है हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया है। वहीं शनिवार सुबह पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों पर उनके विचारों की सराहना करते हैं और भारत अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने उड़ाया अपनी मौत की अफवाहों का मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपनी मौत की अफवाहों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि लगातार 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब एक कॉन्फ्रेंस छूट गई तो अफवाह फैल गई कि ट्रंप अब हमारे बीच नहीं रहे। ट्रंप ने बताया कि लोग उनसे पूछने लगे कि सर क्या आप ठीक हैं? इसके बाद ट्रंप ने 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब फेक न्यूज है। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन महीनों तक काम नहीं करते थे, लेकिन उनके बारे में कभी ऐसी अफवाहें नहीं फैली। ब्रिक्स समिट में मोदी की जगह जाएंगे जयशंकर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की ओर से 8 सितंबर को बुलाई गई ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की ओर से विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों व बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी का शामिल न होना ये दिखाता है कि भारत 2026 में होने वाली ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता से पहले सावधानी बरत रहा है, जबकि अमेरिका पहले ही भारत से टैरिफ वापसी के बदले ब्रिक्स छोड़ने की मांग कर चुका है। मणिपुर दौरे पर गौरव गोगोई का बयान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर की संभावित यात्रा किसी लक्ष्य का अंत नहीं बल्कि शांति, न्याय, सुलह और लोकतंत्र को वापस लाने की लंबी यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 2 साल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि न्याय में देरी होना न्याय न मिलने के बराबर है और मणिपुर के लोगों को पीएम की यात्रा से बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया है। गोगोई ने कहा कि जब पीएम आएंगे तो उनसे सबसे पहले पिछले 2 सालों तक न आने के लिए मणिपुर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राज्य में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। गौरव गुवाहाटी में इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मीडिया इंटरेक्शन में शामिल हुए थे। मई 2023 से मणिपुर में मैताई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुंबई में 1.80 लाख से ज्यादा गणेश मूर्तियों का विसर्जन। देश भर में गणेश उत्सव का कल अंतिम दिन था। मुंबई में इस बार 1.80 लाख से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं, जिनमें 6,500 पंडाल और 1.75 लाख घरेलू मूर्तियां शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 21,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और पहली बार ट्रैफिक और भीड़ को संभालने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पलवल में एसडीएम ज्योति मौर्य केस जैसा मामला, पति पत्नी आमने सामने। हरियाणा के पलवल में यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य केस जैसा मामला सामने आया है। यह 26 वर्षीय पीतम ने आरोप लगाया है कि उसने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कराई, लेकिन नौकरी लगते ही वह मायके चली गई और अब साथ रहने से इनकार कर रही है। पीतम ने इसकी शिकायत सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की है। दूसरी ओर 29 वर्षीय दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पत्नी का कहना है कि धोखे से बहकाकर मंदिर में शादी कराई गई थी और पति तलाक मांगने पर गुजारा भत्ता देने की धमकी दे रहा है। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने से पहले चुनाव आयोग खुद एफिडेविट देकर बताए कि उनकी वोटर लिस्ट सही है, उसके बाद मैं सबूत दूंगा कि कैसे एक ही घर में 400 वोट बनाए गए हैं। हुड्डा ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि जीएसटी लागू हुए 9 साल बाद अब उसकी याद आई है। हरियाणा को जो भारी घाटा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार 22 लाख करोड़ का घाटा वापस करेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जीएसटी के नाम पर जनता को परेशान और लूटने का काम किया है।
लखनऊ में यूपी T20 लीग का फाइनल सीएम योगी ने किया शुभारंभ। यूपी T20 लीग का फाइनल काशी रुद्राक्ष और मेरठ मैवरिक्स के बीच खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेडियम पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई। रोबोट चुलबुल से सिक्का लेकर टॉस कराया गया और सीएम योगी ने घंटा बजाकर मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने BCCI से अनुरोध किया कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को घरेलू क्रिकेट में कम से कम 2 टीमें दी जाएं, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को भी अधिक अवसर मिल सके। लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई 400 नई बसों को हरी झंडी, परिवहन मंत्री पर ली चुटकी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर मजाकिया अंदाज में कहा कि कार्यक्रम का समय 11 बजे था, सोचा मंत्री जी 12 बजे तक आएंगे, लेकिन वह 10 बजे ही पहुंच गए। अब बसों की टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी। सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से रोडवेज की 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई और परिवहन कर्मियों को सम्मानित किया। इन बसों में डबल डेकर ई बस और साधारण बसें शामिल हैं, जिनमें CCTV कैमरे, पैनिक बटन, सेफ्टी हैमर, फायर सेफ्टी डिवाइस, आधुनिक रैक और आरामदायक सीटों की सुविधा दी गई है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ हटाने के लिए रखी 3 शर्तें। अमेरिका के उद्योग मंत्री हावर्ड लुटकिन ने ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में कहा कि भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। लुटकिन ने साफ कहा कि अगर भारत, रूस और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहता है तो बने, लेकिन उसे तय करना होगा कि वह डॉलर और अमेरिका का समर्थन करेगा या फिर 50% तक टैरिफ चुकाएगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करेगा और कहा कि अमेरिका हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। लोन फ्रॉड मामले में घिरे अनिल अंबानी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया फ्रॉड घोषित। कार्रवाई झेल रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित कर दिया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया भी अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन ने जानकारी दी कि कंपनी को 2 सितंबर को बैंक की ओर से लेटर मिला, जिसमें बताया गया कि बैंक ने कंपनी को 1600 करोड़ 862.50 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को BSP में किया वापस। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस ले लिया है। मायावती ने कहा कि सिद्धार्थ विभिन्न स्तरों पर अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया था। अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगी थी, जिसके बाद उन्हें BSP में दोबारा शामिल कर लिया गया था। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पत्नी और गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचा दर्शक, वायरल हुई क्लिप। द ग्रेट इंडियन शो में हाल ही में कोलकाता की नवीन गुप्ता नामक दर्शक अपनी पत्नी व गर्लफ्रेंड दोनों को साथ लेकर पहुंचे और उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुप्ता को पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ देखकर शो के मेहमान एक्टर संजय दत्त और सुनील शेट्टी भी हैरान रह गए। लखनऊ में हरियाणवी अभिनेत्री की आत्मदाह की कोशिश नाकाम। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास शनिवार को एक हरियाणवी अभिनेत्री ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन आत्मदाह रोधी दस्ते ने समय रहते उसे रोक लिया। उसने फिल्म निर्माता उत्तर कुमार के खिलाफ शोषण का केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में अभिनेत्री के आरोप निराधार पाए गए थे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच फोन पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है और भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि बातचीत में कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। टाटा के बाद महिंद्रा ने भी घटाई कारों की कीमत, अब 1.5 लाख तक सस्ती। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि 6 सितंबर से थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV 700 और स्कॉर्पियो N जैसी गाड़ियां 1.1 लाख से लेकर 1.56 लाख तक सस्ती हो गई हैं। भारत ने चीन को 7-0 से हराया। पुरुष हॉकी एशिया कप में फाइनल में बनाई जगह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राजगीर, बिहार में खेले जा रहे एशिया कप 2025 की फाइनल में जगह बना ली है। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में चीन को 7-0 के स्कोर से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार को साउथ कोरिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।